हाय गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पी रेशियो। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी स्टॉक का सही मूल्यांकन कैसे किया जाता है? पी रेशियो एक ऐसा टूल है जो आपको ये समझने में मदद करता है कि कोई स्टॉक ओवर वैल्यू है या अंडर वैल्यूड है। इस वीडियो में हम समझेंगे पी रेशियो क्या होता है, इसका स्टॉक वैल्यूएशन में क्या महत्व है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि इसकी भूमिका के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। अभी आप ये समझिए कि कोई स्टॉक का प्राइस चल रहा है, मानकर चलिए कि 100 रुपये के प्राइस पर चल रहा है। अब इसे आपको बाई करना है। अब 100 रुपये का शेयर का प्राइस कैसे डिसाइड होगा कि इसे खरीदना चाहिए या नहीं कंसीडर करना चाहिए। ये कई तरीके हमने बताए हैं कि किसी स्टॉक को सिलेक्शन करने के लिए आप टेक्निकल चार्ट का भी सहारा ले सकते हैं। और इसके पहले के वीडियो में हमने डिस्कशन किया है कि सही स्टॉक के सही प्राइस को कैसे सिलेक्ट किया जाता है, कहाँ से आपको स्टॉक में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। अब ये 100 रुपये का प्राइस है। अब इस प्राइस को यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए एक इम्पोर्टेंट एक पैरामीटर होता है जिसका फंडामेंटल में हमने जिक्र भी किया था। और उस क्लास में कहा था कि किसी स्टॉक को कैसे सिलेक्ट किया जाता है। पी रेशियो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल है जिसकी सहायता से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि किसी स्टॉक का प्राइस फेयर वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है या अंडर वैल्यूड पर ट्रेड कर रहा है या ओवर वैल्यूड पर ट्रेड कर रहा है। और जब भी ओवर वैल्यूड पर जब कोई स्टॉक ट्रेड करता है तो वहाँ पर हमें कंसर्न के तौर पर कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस में जनरली देखा जाता है कि कोई स्टॉक का प्राइस अगर 100 के पी पर ट्रेड कर रहा है या 200 के पी पर आपको ट्रेड होता हुआ देखने को मिलता है, तो ये इसका मतलब ये होता है कि ये ओवरबॉट जोन में है और कभी भी इसमें गिरावट होती है तो ये अनएक्सपेक्टेड गिरावट देखने को मिल सकती है। जैसा कि आपने अडानी ग्रुप के अंदर पिछले साल हिंडनबर्ग की जब रिपोर्ट के समय में वहाँ पर आपने देखा था। हिंडनबर्ग के रिपोर्ट में बेसिकली देखा जाए तो ओवर वैल्यूड को लेकर ये एक पैरामीटर जरूर उसी के बारे में सबसे ज़्यादा कहा गया था। जितनी भी कंपनियां थी और भी पैरामीटर के बारे में कहा गया था, उसके बारे में हम यहाँ जिक्र नहीं करने आए हैं। हम आज बात करने हैं पी रेशियो के बारे में। अब ये किसी कंपनी के शेयर की कीमत और उसके प्रति शेयर की कमाई की अर्निंग का एक बीच का एक ऐसा रेशियो होता है जहाँ से ये पता चलता है कि ये पी रेशियो इतने लेवल पर ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर आपको कंसीडर करना चाहिए या नहीं कंसीडर करना चाहिए। जैसे मानकर चलिए कि 100 रुपये प्रति शेयर पर ये ट्रेड कर रहा है और इस कंपनी की अर्निंग ईपीएस है ये 10 रुपये, यानी 10 रुपये प्रति साल ये अपने ये 10 रुपये प्रति शेयर ये कंपनी अर्निंग करती है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, पी रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए ये प्राइस और उसको डिवाइड कर दिया जाता है ईपीएस से, अर्निंग पर शेयर से। अब जब इससे डिवाइड किया जाएगा तो यहाँ पर जैसे 100 का यहाँ पर डिवाइड करेंगे 10 से, तो यहाँ पर इसका पी कितना निकल कर आएगा 10 पे। तो ये पता चलेगा कि इस कंपनी की अर्निंग के लिए आपको 10 रुपये एडवांस, 1 रुपये की अर्निंग के लिए 10 रुपये एडवांस में पे करने पड़ रहे हैं। या कैसे कह सकते हैं कि इसका प्रीमियम आप एडवांस में 10 गुना प्रीमियम इस शेयर को खरीदने में पे कर रहे हैं। और जब भी हम कंसीडर करते हैं तो किसी स्टॉक को कंसीडर करते हैं तो कई पैरामीटर होते हैं, उसके बिजनेस मॉडल पर हम लोग समझते हैं, फिर उसके फाइनेंशियल समझते हैं, टेक्निकल को भी समझते हैं, तब हम किसी स्टॉक को कंसीडर करते हैं। अब हमने कोई कंपनी XYZ हमने ए कंपनी कोई हमने यहाँ पर कंसीडर की है। उस कंपनी का अभी जो पी चल रहा है 10 के पी पर चल रहा है, यानी उसका जो प्रीमियम हम एडवांस में पे कर रहे हैं वो 10 गुना प्रीमियम हम यहाँ पर पे कर रहे हैं। और इसको ये नहीं मानना कि किसी भी कंपनी को हम 10 के पी पर खरीदना है, 15 के पी पर खरीदना है, 20 के पी पर खरीदना है, ऐसा कुछ नहीं। हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि कैसे आपको कंपेयर करना होता है, क्या क्या चीज़ें पैरामीटर में आपको देखना होता है। जैसे पी रेशियो का अभी हमने बताया था कि इसकी सिग्निफिकेंस इतनी है कि हम स्टॉक को अंडर वैल्यूड कंसीडर करते हैं, ओवर वैल्यूड कंसीडर करते हैं या फेयर वैल्यू पर कंसीडर करते हैं। अब इसकी तुलना कैसे करना चाहिए, इसके बारे में हमने यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर लिखा है। इस पॉइंट को समझिए। जैसे अभी हमने जो एग्जांपल लिया है उसी एग्जांपल के थ्रू से आप समझ सकते हैं कि जैसे ये कोई कंपनी है, इसका शेयर जो प्राइस चल रहा है वो 100 रुपये प्रति शेयर चल रहा है और जिसका ईपीएस 10 रुपये है। और यहाँ पर हमने पी को कैलकुलेट करने के लिए प्राइस डिवाइड बाय ईपीएस से करेंगे तो पी 10 के पी पर आ रहा है। तो यानी हम यहाँ पर 10 गुने के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। और इसको अब दूसरी कंपेयर से भी करना चाहिए, क्योंकि हम किसी स्टॉक को अगर कंसीडर करते हैं तो दो चीज़ें देखना चाहिए। एक, कंपनी की ग्रोथ, अगर वो लगातार क्वार्टरली ईयरली परफॉर्मेंस कर रही है,
वो हो सकता है कि ये आज 10 के पी पर ट्रेड हो रही हो, आने वाले क्वार्टर के समय में या 3 महीने बाद ये 15 के पी पर ट्रेड होते हुए देखने को मिले। ऐसे हो सकता है कि ये 20 के पी पर भी ट्रेड देखने को मिले। अब ऐसे में इसके प्राइस में किस तरह से मोमेंटम देखने को मिले, हो सकता है कि ये 100 वाला 120 के प्राइस पर यहाँ पर चलता हो और यहाँ पर 150 के प्राइस पर। तो इसको हम ये कंसीडर करते हैं कि ये कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही है। अब ग्रोथ तो हर कोई कंपनी करती है, बहुत से कंपनियां हैं, जैसे पीएसयू में देखा जाए तो बहुत सी ऐसी कंपनियां होती हैं कि जो हमेशा ही अंडर पी पर, 8 के पी पर, 10 के पी पर कंसीडर करते हैं, और बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं कि जो 200 और 100 के पी पर भी ट्रेड करती हैं। क्या उनको नहीं कंसीडर करना चाहिए? इनको कंसीडर करने के लिए आपको ये देखना होता है कि उस इंडस्ट्री का कंपैरिजन जरूर करना चाहिए, या इंडेक्स है, जैसे किसी कोई कंपनी है, मेजर इंडेक्स मानकर चलिए कि अगर निफ्टी 50 इंडेक्स में ही है और निफ्टी की पी अगर 23 के पी पर ट्रेड हो रही है, और वहाँ पर आप ये भी जानते हैं कि निफ्टी में ऐसी कंपनी, फास्ट ग्रोइंग कंपनी ली जाती है और उनका टोटल एक पी का कैलकुलेशन होता है, और उस पी के हिसाब से अगर ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड है, तो वहाँ पर हम ये कहते हैं कि वो एक फेयर वैल्यूएशन है। और ऐसे में बहुत से लोग कहते भी हैं कि जनरली किसी भी कंपनी को अगर कंसीडर करना हो तो वो 20 के पी पर आपको कंसीडर करना चाहिए। उस पी लेवल पर ये देखा जाता है कि हम एक फेयर वैल्यूएशन पर हम कंसीडर करते हैं। तो ये जो कंपनी है ये 10 के पी पर ट्रेड कर रही है। ऐसे सिमिलर एक और कंपनी है जो 120 रुपए के शेयर प्राइस पर ट्रेड होती है, जिसका अर्निंग पर शेयर 15 रुपये पर शेयर है और पी इसका 8 का पी पर है। और तीसरी कंपनी है वो 240 के पी पर ट्रेड, 240 के प्राइस पर ट्रेड कर रही है, अर्निंग पर शेयर 20 के पी पर है, और पी ये जो है वो 12 के पी पर है। यानी इन तीनों कंपनियों को अगर कंपैरिजन किया जाए तो कौन ऐसे में आप डिसाइड करेंगे कि इस कंपनी को हमें बाय करना चाहिए, इस कंपनी को बाय करना चाहिए, जबकि इसका 8 का पी पर है, ये 12 के पी पर है और ये 10 के पी पर। तो इसीलिए अभी हमने जो पॉइंट कहा था कि जब भी कंसीडर करना होता तो आप हमेशा फेयर पी के लिए आप उस कंपनी का या इंडेक्स के साथ जरूर कंपेयर करें। अगर फास्ट ग्रोइंग कंपनी है, ये भी पैरामीटर को आपको कंसीडर करना होगा कि अगर कोई कंपनी लगातार फास्ट ग्रो कर रही है तो जनरली जाहिर सी बात है कि ये कंपनी हमेशा ही एक फेयर पी पर आपको कभी भी नहीं मिलेगी। इसे आपको प्रीमियम पर ही आपको बाय करना होगा। और क्या इसे 10 के पी, ये अगर 200 के पी पर ट्रेड होती है तो क्या उस समय कंसीडर करना चाहिए या नहीं कंसीडर करना चाहिए? उसको कंसीडर करने के लिए आप उसके जो पीर कंपैरिजन है अदर कंपनियों से कंपेयर करना चाहिए। क्या वो मार्केट लीडर है, सेक्टर लीडर है, इंडेक्स लीडर है, तब तो उसे आप 200 के पी पर कंसीडर करिए। क्या स्टॉक के प्राइस में कोई ऐसा अनाउंसमेंट, प्राइस में इस तरह से कोई पुल बैक या कहें कोई ब्रेकआउट सिग्नल दे रहा है, तब आप कंसीडर कर सकते हैं। या कहें कंपनी को कोई बड़ा ऑर्डर मिलने की चांसेस हैं, कोई ऐसे बिजनेस में इन्वॉल्व होने वाली है जो आने वाले 10 साल 5 साल में एक बड़ा एक्स फैक्टर क्रिएट करे, तब आप कंसीडर कर सकते हैं कि 200 पर भी, 200 के पी पर भी कंसीडर किया जाता है। तो इन तीनों कंपनियों हमने ये लिए, आज इसका प्राइस ये है, लेकिन एक साल बाद क्या होता है कि इन कंपनियों में कोई ना कोई, आपने देखा कि कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट आती हैं और अपडेट आती रहती हैं, जिस वजह से इनके प्राइस में चेंजमेंट देखने को मिला। और एक सर्टेन टाइम बाद यहाँ पर आप भी जानते हैं कि उसका प्राइस जाहिर सी बात है कि वो अपसाइड जाएगा ही जाएगा। जैसे यही एक कंपनी में हमने 1 साल पहले देखा था और 1 साल बाद हम इसमें अगर देखें तो इसका पी जो 100 के जो प्राइस 100 पर था वो 120 के प्राइस पर पहुँच गया। ईपीएस था वो 10 का ईपीएस था, वो 12 का हो गया, और इस समय जो इसका पी है वो 10 का पी है। तो आप देख रहे हैं कि इसका पी भी बड़ा है, ईपीएस भी बड़ा है, लेकिन हमने ये मानकर चलिए कि हमने ये तीनों एक ही सेक्टर से लिए हैं। हम ये मानते हैं कि ये फार्मा सेक्टर से बिलोंग करती है, और फार्मा सेक्टर की जो पी है वो इस समय 13 के पी पर ट्रेड कर रही है। तब आपको क्लियर व्यू पता चलेगा कि ये कौन से पी पर कहाँ पर आपको कंपेयर करना चाहिए, कब इसे कंसिडर करना चाहिए। अब क्लियर इमेज होती हुई देखने को मिल रही है। जैसे यहाँ ये बी कंपनी है जो 200 के प्राइस पर पहुंच गई, जो अभी आपने देखा था कि पिछले जो क्वार्टर, पिछले समय में कितने पर ट्रेड कर रही थी, आप यहाँ पर देखेंगे तो 120 पर, और ये 80 रुपये ज़्यादा पर पहुंच गई और इस समय 200 के प्राइस पर ट्रेड कर रही है। इसका अर्निंग पर शेयर भी इम्प्रूव हो गया, जो 15 के पी पर थी वो अब कहाँ पहुँच गई, 20 के पी पर, और इसका पी देखा जाए तो 20 यानी 10 के पी पर पहुँच गई। ऐसे तीसरी जो कंपनी है, इस कंपनी में यहाँ पर आपको इसका जो प्राइस है वो जो 240 पर था वो 300 के प्राइस पर पहुँच गया, अर्निंग पर शेयर 300, इसका भी पी सिमिलर हो गया। अब तीनों चीज़ों का अगर हम कंपेयर करें इसकी ग्रोथ वाइज, जैसे इस कंपनी में ये जो हो सकता है, एक कंपनी में हो सकता है कि ये 20% इसका जो अर्निंग पर शेयर है, यानी इसकी फाइनेंशियल में इंप्रूवमेंट देखने को मिला हो, और इस कंपनी का हो सकता है कि 33%।
तो 33%, और ये कंपनी जो सी कंपनी है ये 50% अपने जो प्रीवियस क्वार्टरली अगर इसकी अर्निंग पर शेयर या रिजल्ट को देखा जाए तो इसने पिछले एक साल में इतना परसेंट है। तो यहाँ से आप ये डिसाइड करेंगे कि ये जो ग्रोथ वाली कंपनी है ये फास्ट ग्रोइंग कंपनी है, इसका प्राइस ज़्यादा हो सकता है कि ये 300 के प्राइस पर ट्रेड होती हुई देखने को मिल सकती है। ये कंपनी एक फास्ट ग्रोइंग देखी जाए तो इन कंपैरिजन के हिसाब से ये एक अंडर परफॉर्मिंग कर रही है, और इसके जो आपने ग्रोथ भी देखी थी 20% और इसकी आपने देखा कि 30%। तो ओवरऑल अभी हमने जब इसका 13 जो इंडस्ट्री पी के हिसाब से देखा जाए तो इसे कहेंगे कि ये अंडर वैल्यूड, और इसे हम फेयर प्राइस पर इसे कंसीडर करेंगे। तीनों अपनी अपनी जगह पर हैं, तो ऐसे ही आपको कंसीडर करना होता है। और जब भी किसी पी के हिसाब से कंसीडर करना हो तो कुछ बातों का एक बार फिर आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे अभी हमने यहाँ पर डिस्कशन किया कि जब भी पी के हिसाब से कंसीडर करना होता है तो हमेशा ही इंडस्ट्री पी से ज़रूर तुलना करें, और अलग अलग इंडस्ट्री का अलग अलग पी पर होना देखने को मिलेगा। ग्रोथ और रिस्क का भी ध्यान रखना होगा कि कोई ऐसी कंपनी होगी जो एक साइक्लिक ऑर्डर में काम करती होगी। जैसे मानकर चलिए कि शुगर स्टॉक हो गए। शुगर स्टॉकों में क्या होता है कि शुगर स्टॉक जनरली आप देखेंगे तो नवंबर से लेकर ये मार्च तक आपको अच्छे परफॉर्म करेंगे, क्योंकि वहाँ पर शुगर का प्रोडक्शन तेज़ी से देखने को मिलता है, वहाँ पर फास्ट प्रोडक्शन होता है। और साल भर आप देखेंगे तो वो पूरी तरह से अंडर परफॉर्म, क्योंकि उस समय शुगर का उत्पादन नहीं होता है। तो ऐसे केसेस में वहाँ पर आपको ये जो ग्रोथ होगी वो कहीं ना कम ज़्यादा होती देखने को मिलेगी। और ऐसे केसेस में जब हो सकता है कि अर्निंग पर शेयर कम हो, मानकर चलिए कि वो अर्निंग पर शेयर कोई कंपनी का है वो 24 का इस समय प्राइस पर ट्रेड हो रही है, और उसका अर्निंग पर शेयर अगर हम ये मानकर चलिए कि ये 4 के पी पर ट्रेड कर रही है। अब हो सकता है कि अंडर परफॉर्म अगले क्वार्टर में हो सकता है कि ये 3 के पी पर ट्रेड होती हुई देखने को मिले, 2 के पी पर ही। तो क्या हम ये कहेंगे कि ये इस पी के हिसाब से इसे कंसीडर करना चाहिए? नहीं कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि कंपनी साइक्लिक ऑर्डर में काम कर रही। ये ऐसी कंपनी और भी कंपनी होती हैं, जैसे रियल एस्टेट की कंपनियां होती हैं, वो भी ऐसे साइक्लिक ऑर्डर में। कभी हो सकता है कि रियल एस्टेट में कोई बड़ा बूम देखने को मिले, सरकार की कोई पॉलिसी ऐसे सपोर्टिव हो, तो उस केसेस में फ्लैट ज़्यादा बिक जाए, तो ऐसे केसेस में उसके पी पर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। सेल्स ज़्यादा हुई, अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हुआ, क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आया, तो वहाँ पर पी कम हो गई। अगले क्वार्टर में क्या हुआ कि सेल अच्छी नहीं हुई, पी बढ़ गया। तो ऐसे केसेस में आपको ये रिस्क और ग्रोथ को यहाँ पर देखना ही होगा। और हमेशा ही कंपनी को, अगर किसी भी कंपनी को अगर कंसीडर करना होगा तो हमेशा ही ग्रोइंग कंपनी को कंसीडर करना होता है, और कोई फास्ट में ग्रो करते आई है तो उसे ही हम लोग कंसीडर करते हैं। तो ये कुछ ज़रूरी पॉइंट थे, हमें लगता था कि आपको बताना ज़रूरी है, और इसके हिसाब से आपको कंसीडर करना ही चाहिए। और ऐसे में कोई आपके डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसको लेकर हमारी टीम आपके लिए तत्पर रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।